Assalamu alaikum students, welcome back. Today we have learned about the second tissue which is connective tissue. कल जो है हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े। आज जो है हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं या टाइप्स जैसे समझें, ठीक है, वो भी आज हम पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू एक किस्म के ऐसे जो है हमारे पास सेल्स होते हैं जो कि मिलकर टिश्यू बनाते हैं। वो बॉडी के अंदर वो टिश्यू चीजों को कनेक्ट करके रखते हैं, तभी इसका नाम आया है कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि हमारे पास बोन हो गए, कार्टिलेज हो गए, और उसके बाद एडिपोज हो गए, ठीक है, ब्लड हो गया। वो हमारे पास एग्जाम्पल हैं, बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के। जैसे कि बॉडी में बोन होते हैं, पूरे बॉडी को कनेक्ट करके एक किस्म के सपोर्ट देकर जो है एक जगह पे खड़े होने में हेल्प कराते हैं, या पूरे स्केलेटन को बनाते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे पास एक किस्म की कनेक्शन का काम करते हैं। और ब्लड भी एक किस्म का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर जो है पूरे बॉडी में एज अ फ्लूइड काम करता है, लेकिन पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। न्यूट्रिएंट्स वगैरह, जो पानी वगैरह, जितनी भी चीजों जरूरियात की चीजें हैं, वो ब्लड के जरिए ट्रेवल करते हैं बॉडी के हर एक टिश्यू के अंदर। तो ब्लड खुद एक टिश्यू है, तो इसको जो है हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। सो चलिए पढ़ते हैं इनको वन बाय वन के कनेक्टिव टिश्यू क्या है। दिस टिश्यू व्हिच कनेक्ट्स और बाइंड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। बॉडी के अंदर कई सेल्स हैं हमारे पास, तो उनको एक किस्म का कनेक्शन का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद बॉडी के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के सेल के अलावा हमारे पास अदर जो टिश्यू होते हैं, उनको भी बॉडी के अंदर कनेक्ट करके रखता है। जैसे इपिथेलियल टिश्यू भी हमारे अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यू के साथ ही अटैच रहते हैं। और अदर ऐसे टिश्यूज हैं जो कि हमारे अंदर, जैसे कि ब्रेन के अंदर नर्व्स टिश्यू, नर्व्स हैं, तो नर्व को भी एक किस्म का सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। और हमारे पास फॉर एग्जांपल ब्लड है, ब्लड तो सारे बॉडी के अंदर फैलता है, घूमता है, तो अदर टिश्यू को भी ब्लड कनेक्ट करके रखता है बॉडी के अंदर। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? एक तो कनेक्शन का काम करता है, दूसरे जो है सेलों के अंदर सेल को भी बाइंड करके कनेक्ट करके रखता है बॉडी के अंदर। उसके अलावा हमारे पास अदर टिश्यू ऑफ द बॉडी विथ अदर, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू होल्ड द स्ट्रक्चर इन द बॉडी टुगेदर सच एज टेंडन्स। हमारे पास जितनी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर हैं, फॉर एग्जांपल बोन्स हैं, बोन को हमारे जो है मसल्स के साथ, या हमारे जो ये गोश्त का लोथड़ा बना हुआ है पूरी बॉडी के अंदर, जो मसल जिसे हम कहते हैं, जितने भी मसल्स हैं बॉडी के अंदर, वो बोन के साथ अटैच्ड हैं बाय द हेल्प ऑफ टेंडन्स। टेंडन एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बोन को मसल्स के साथ या गोश्त को जो है हमारे हड्डियों के साथ कनेक्ट करके रखता है। तो ये हमारे अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यू का रोल होता है। उसके बाद हमारे पास है कार्टिलेज। कार्टिलेज को इसे समझें हम फ्लेक्सिबल या जो है नरम किस्म की हड्डी कह सकते हैं। जैसे मेरा कान है, ये तो हड्डी है, ठीक है, इसको भी मैं हड्डी कह सकता हूँ। कैसी हड्डी? कार्टिलेज। कार्टिलेज एक नरम किस्म की हड्डी होता है हमारे, जो कि कान के अंदर, ये नाक जो है फ्लेक्सिबल है, इसको यूं यूं हम घुमा सकते हैं। तो इनके अंदर भी जो हड्डी है वो कार्टिलेज है, कान के अंदर भी कार्टिलेज है, और भी बॉडी के अंदर कई जगहों पे कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज का अब हम पढ़ते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। ये जो है किस्म का सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू है, इट्स अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस हम उसे कहते हैं जिनकी जो सेल्स हैं उनके अंदर गैप ना हो, जो कि यूं डेंसली एक साथ जुड़े हुए हों, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास इसको कहते हैं। Cartilage has limited ground structure and can range from semi-solid to a flexible matrix। इनके अंदर जो है हमारे पास एक किस्म का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है। मैंने आपको बताया ना कि कान जो है हमारे, आप देखें, सेमी सॉलिड है, ऐसा जो है नरम नहीं है लेकिन आधा नरम है। सेमी मीन्स हाफ, सेमी सॉलिड है जो कि आधा नरम है। नाक के अंदर जो बोन है हमारे पास, ये भी सेमी सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर जो है फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स पाए जाते हैं जो कि उसको लचकदार बनाते हैं, उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। हमारी जो है घुटनों में और यहाँ कोहनी में इधर जो है एक किस्म के कार्टिलेज पाए जाते हैं, जिनके ऊपर जो है हमारी जोड़ वगैरह जॉइंट्स जो है वो काम करते हैं, ठीक है। ये हुआ कार्टिलेज, ये हुआ कनेक्टिव टिश्यू की जो है डेफिनेशन, इसे समझें। उसके बाद बोन। बोन क्या है हमारे पास? अनदर टाइप ऑफ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। ये जो है हमारे पास पूरे ढांचे को हम बोन से बनाते हैं, एक किस्म का सपोर्ट बॉडी को प्रोवाइड करता है। जाहिर है बोन ना होते तो हम खड़ा नहीं हो पाते, हमें खड़े होने में भी बोन का पूरा रोल है बॉडी के अंदर। ये भी एक किस्म के पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। तो ये क्या करता है? सपोर्टिंग का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। कौन सी कनेक्टिव टिश्यू? बोन। बोन भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। बोन कैन आइदर बी कम्पैक्ट मीन्स डेंस। कम्पैक्ट मीन्स डेंस ऐसे समझे कि सॉलिड लाइक, जिनकी सेल जो है बहुत ही डेंसली पैक्ड हो, ऐसे जिनके अंदर कोई गैप ना हो। चीजों के अंदर जब गैप होगा तो वो डेंस नहीं होंगे, वो नरम होंगे, लेकिन बोन के अंदर कोई गैप नहीं है, सॉलिड स्ट्रक्चर है ऐसे समझे, जिनके अंदर जो है हमारे बॉडी के अंदर बोन जो है बहुत ही सॉलिड किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ऐसे।
उसके बाद डेंस होते हैं, दूसरे हमारे पास स्पॉन्जियस होते हैं। स्पॉन्ज ऐसे समझें कि इनके अंदर जो है ऐसे सुराखदार स्ट्रक्चर होता है। अंदर से आप बोन को देखेंगे तो वो सुराखदार स्पॉन्ज स्पॉन्ज के टाइप का होगा, पोरस होगा, ऐसे समझें पोरस। बोन को आप अंदर से देखें, कभी भी कोई जानवर का मरा हुआ जो है बोन उठाकर आप देखें तो उनके अंदर ऐसे सुराख-सुराख आपको मिलेंगे। इसको हम पोरस भी बोल सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद इसको हम स्पंजी भी बोल सकते हैं, जिनको कैंसिलियस इसको बोल सकते हैं। एंड कंटेन द ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट सेल्स। बोन के अंदर हमारे पास कौन से सेल हैं? ओस्टियो ओस्टियोसाइट्स, ठीक है? ओस्टियोसाइट्स या ओस्टियोब्लास्ट्स इनके सेल हैं। बोन के सेल को हम ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोसाइट कहते हैं। उसके बाद एडिपोज भी एक किस्म का हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट्स अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोवाइड कुशन एंड स्टोर एक्सेस एनर्जी एंड फैट। ये एक किस्म का ऐसे समझिए कि नरम गद्दे लाइक होता है, जो कि फॉर एग्जांपल हमारे ब्रेन के अंदर ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे अंदर जो है कुशन जो है एक किस्म का जो है बेड की तरह काम करता है, ताकि चीज जो है जैसे कि जॉइंट है एक दूसरे से टकराए ना, तो जाहिर से फ्रिक्शन होगी तो हमारे जिस्म के अंदर या जोड़ों के अंदर फ्रिक्शन होने से जो है बहुत दर्द पैदा होगा। घिसट की वजह से जो है बोन्स के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर दर्द फील होगा। इसलिए तो इसके अंदर जो है एक किस्म का कुशन दिया गया है, जो कि हमें जो है फ्रिक्शन से बचाता है। इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है एडिपोज के अंदर, जिससे हमारे जिस्म के अंदर एक्सेस एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है? एडिपोज के अंदर। और फैट वगैरह भी एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होती है, ठीक है? ये भी हमारे पास एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद ब्लड का मैंने एग्जांपल दिया कि हमारे पास जो ब्लड होता है वो भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है? ये इसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। बॉडी के अंदर कोई भी पूछे कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो आप बताएंगे हमारे पास ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ट्रेवल करते हैं, हमारे पास वाटर ट्रेवल करता है, और वेरियस गैसेस जो हैं हमारे पास ब्लड के अंदर ट्रेवल करती हैं, जो कि लंग्स से होकर पूरे बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन ले जाते हैं, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग्स तक वापस ले आते हैं, जो कि हम एक्सहेल करके बाहर निकाल देते हैं। पूरे का पूरा जो फंक्शन है वो ब्लड का है। ब्लड हमारे पास एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है। सो ये आज का लेक्चर था कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम जो है मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे और नर्वस टिश्यू, और भी जो अगला लेक्चर होगा, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा, उनके अंदर हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व्स हैं, वो भी एक किस्म के टिश्यू होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो मेरे चैनल को सपोर्ट की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपका सपोर्ट दूंगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।